के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 4,30,394 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। 3 वीडियो निगरानी टीम लगाई गई है। किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके लिए नंबर जारी किए गए हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकेंगे मतदान। पैन कार्ड, वन्य पहचान पत्र से कर सकेंगे मतदान। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक मतदान पर रख रहे निगरानी। मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। निर्वाचन क्षेत्र के 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। 2 जोनल और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मतदान कराने के लिए 591 कंट्रोल यूनिट की व्यवस्था की गई है। 591 बैलेट यूनिट और 630 वीवीपीएटी की व्यवस्था की गई। और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी दारा सिंह चौहान है और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी सुधाकर सिंह है। सुधाकर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। साल 1996 से इन्होंने राजनीति में बतौर विधायक एक्टिव हैं। कानून की डिग्री रखने वाले सुधाकर सिंह ने सबसे पहले साल 1996 में नथुपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। आप देख सकते हैं कि आज हमारे यहाँ घोसी में जो बाई इलेक्शन है उसकी पोलिंग हम स्टार्ट हो चुकी है और लगातार हमारे द्वारा बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से हम लोग भी कंट्रोल रूम में थे, वहाँ पे हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं देखी है। सभी 100% बूथों की हम लोग वेबकास्टिंग करा रहे हैं, तो यानी कि हर बूथ जो है वो कैमरे की नज़र में है और इसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो माननीय आयोग तक भी जाती है। तो यानी कि हर चीज़ जो है कम्प्लीटली इसको पारदर्शिता के साथ में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट है वो भी सब फील्ड में है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। सभी बूथों की हमारे द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट के थ्रू हम लोगों ने फीडबैक भी ली है, तो सभी जगह पोलिंग स्टार्ट है, कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। घोसी में उपचुनाव चल रहे हैं। इस वक्त हम मदरसा निस्वा में मौजूद हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आ गए हैं। 2 घंटे का लगभग वक्त हो रहा है और सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मदरसा निस्वा की। यहाँ पे तमाम लोग जो है वो वोट डालने के लिए आए हैं। तमाम महिलाएं आई हैं, पर्दा नशीन औरतें भी आई हैं, तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पे वोटिंग जो है वो जारी है। दरअसल ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है और इसके लिए दोनों पार्टियों के लिए चुनौती, लेकिन ये प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं एक ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है उससे कहीं ना कहीं ये भी जाहिर है कि प्रशासन को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा और शांतिपूर्वक चुनाव कराना होगा ताकि किसी भी तरह के आरोप ना लग सकें। आईडी कार्ड बाहर भी चेक किए जा रहे हैं, अंदर भी चेक किए जा रहे हैं और जिसका जिस बूथ पे नंबर है, जिस बूथ पे वोट डालना है वो उसी बूथ पे यहाँ पर पहुँच पा रहा है। बाकी लोगों को अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी देखी जा रही है, कुछ देखा जा रहा है, तो उनको बाहर ही से रोका जा रहा है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई मदरसा निस्वा की और इससे पहले भी तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाई थी कि जहाँ पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके वापस जा रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी। नजर आ रही होंगी कि व्यवस्थाओं के साथ और पल पल की अपडेट भारत समाचार भी हम आपको पहुंचा रहा है। घोसी उपचुनाव को लेकर के किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया है, भारत समाचार हर पल की अपडेट आपको बता रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम के 6 बजे तक मतदान यहां पर चलेगी और हमारे सहयोगी सिमाब और नौरतन लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े और रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। सिमाब, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थिति है मतदान की इस वक्त मऊ में घोसी विधानसभा सीट के लिए? देखिए, इस वक्त जिस बूथ पर हम मौजूद हैं वो मदरसा निस्वा है और यहाँ की हम तस्वीरें पहले दिखा चुके हैं आपको, फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है
और लोग जो है वो शांतिपूर्वक मतदान करके जा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ इलाके ऐसे थे कि जहां पर ये बात का आरोप लगाया गया था प्रशासन के ऊपर कि यहां पर वोट डालने से प्रशासन रोक सकता है, वोट नहीं डालने दे सकता है, ज्यादती कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेईमानी जो है वो साबित हो रही हैं, क्योंकि जो जिस इलाकों में मैं खड़ा हुआ हूँ ये भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं और यहाँ पे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। तो ये इलाके जो है वो यहाँ के लोग हैं वो अपना आई कार्ड चेक करा रहे हैं और सीधे पहुँच रहे हैं। तमाम मस्तूरात यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, पर्दा नशीन औरतें हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव और उनके लिए चुनौती नहीं, ये प्रशासन के लिए चुनौती है। ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला है उससे साफ जाहिर है कि प्रशासन अगर निष्पक्षता नहीं बरतेगा तो आगे भी आरोप लगेंगे। तो इसलिए दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है और प्रशासन के लिए भी बेहद ज़रूरी है कि चुनाव जो है वो पारदर्शिता के साथ हो और कहीं पर कोई भी विवाद की स्थिति पैदा न होने पाए। तो ये तस्वीरें जो दिखा रहे थे ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मदरसा निस्वा में पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहाँ की हमने तस्वीरें दिखाई हैं। मतदान जारी है और लोग वोट डालने के लिए यहाँ से बखूबी आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। अगर बात की जाए दारा सिंह चौहान या फिर सुधाकर सिंह की, तो इन दोनों की अगर हम लोग करें तो दोनों अपने अपने जगहों पर अलग जो है वो मकाम रखते हैं अपने लोगों के बीच में और अलग जो है वो अपनी पहचान रखते हैं। सुधाकर सिंह का कैरियर भी पुराना है और दारा सिंह का कैरियर भी काफ़ी पुराना है। सुधाकर सिंह 1996 में पहली बार विधायक बने थे और दारा सिंह चौहान कई बार जो है वो सांसद भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, विधायक भी रहे, सरकारों में मंत्री भी रहे। तो उनका एक अपना अलग इतिहास है, उनका एक अलग वोट बैंक है। सुधाकर सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है, अपनी नजर बनाए रखें, हम आपके पास आएंगे। और मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और जैसा कि हमारे सहयोगी सिमाब ने अभी बताया, ये जो इम्तिहान है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी का नहीं है, प्रशासन का भी है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हैं, ऐसे में उनकी मुस्तैदी और बढ़ जाती है ताकि एक संपन्न तरीके से या फिर कुछ यूं कह ले कि शांति से इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। उनके सामने भी बड़ी चुनौती है, लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, ये किस प्रकार से लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। व्यवस्थाओं से भी लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं। लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, अपने पदाधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग जाति के अलग अलग जो वोट है वो मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर है। कहा जाता है कि इस सीट का इतिहास रहा है कि कोई यहाँ पर 5 साल से ज्यादा विधायक नहीं रहा है, लेकिन अगर बात किया जाए दारा सिंह चौहान का तो वो मात्र 16 महीने ही विधायक रहे हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। और ऐसे में पर फिर से एक बार उपचुनाव हो रहा है जहां पर दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है, वही समाजवादी पार्टी की ओर से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में है। दोनों जो प्रत्याशी है इनकी अपनी अलग अलग राजनीतिक रसूख है और मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। माफ कीजिएगा, सीईओ का क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं आपको। कोई भी व्यक्ति 4 से 5 व्यक्ति एक जगह खड़े होंगे नहीं। धारा 144 लगी हुई है, आचार संहिता का सभी लोग पालन करें। कोई फर्जी मतदाता अगर आएगा, अगर इस प्रकार का पकड़ा जाएगा तो उसके अनुसार नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा लिखा जाएगा और विधिक कार्रवाई होगी। और हमारे सहयोगी नौरतन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौरतन, आप कौन से बूथ पर मौजूद है इस वक्त और क्या कुछ माहौल, क्या कुछ स्थिति वहां पर है, किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया जारी है? के दादनपुर जो बूथ है वहां पर मौजूद है और यहाँ दादनपुर में अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आप देख सकते हैं पीछे आए हुए हैं और मतदान करने और अब निकल रहे हैं और यहाँ मीडिया का काफी जमावड़ा है। देखना यह दिलचस्प चुनाव की जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक के जितने भी बड़े नेता थे सबने जीत का दम भरा है और इस बीच जो जातिगत आधार वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जातिगत समीकरण इस चुनाव में देखने को मिलेगा। राजभर समाज के जो नेता ओम प्रकाश राजभर वो अपनी जाति को लेकर दम भर रहे हैं, तो वहीं राजपूत समाज को लेकर सुधाकर सिंह है वो दम भर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद और हमारे साथ पीछे सुधाकर सिंह भी है और
देख सकते हैं मीडिया कर्मी लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। और 4,30,000 के करीब मतदान वोटर जो है यहाँ पर मौजूद है। आपने जैसा कि जी नौरता हमने बताया कि सुधाकर सिंह वहां पर इस वक्त मौजूद है, क्या वोट डाल करके वहां से निकल चुके हैं। और आपने बात जातीय समीकरण की तो ये इतिहास रहा है मऊ के घोसी विधानसभा सीट का कि 5 साल से ज्यादा वहां पर कोई विधायक नहीं रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए दारा सिंह चौहान का तो मात्र 16 महीने विधायक रहे वहां से। जी, दारा सिंह चौहान की बात करें तो दारा सिंह चौहान इससे पहले समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे और दारा सिंह चौहान का कद राजनीतिक कद काफी बड़ा रहा है। कई बार मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में जब दारा सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी से घोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे, लगभग 1.5 साल में फिर चुनाव होता है और दारा सिंह जो चौहान है उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी के दामन में चले गए। और अब फिर जब उपचुनाव की स्थिति आई है तो वही दारा सिंह चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है और सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी सिमाब भी हमारे साथ जुड़े हुए। सिमाब, इतिहास इस सीट का तो काफी इंटरेस्टिंग है अगर इतिहास का रुख करें, लेकिन जिस प्रकार से इस बार दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी से वो विधायक थे और इसमें ओम प्रकाश राजभर एक बार उनको समाजवादी पार्टी से विधायक बनाने के लिए वहां मैदान में थे और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से। और जो तल्ख टिप्पणियां हैं वो लगातार चली हैं चुनाव जब प्रचार चल रहा था। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का भी कहीं ना कहीं जो रसूख है वो दांव पे लगा हुआ है इस चुनाव में, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार मंचों से कहते रहे, मीडिया कर्मियों से कहते रहे कि ये चुनाव जो है वो ओम प्रकाश बनाम अखिलेश यादव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन जो जनता समझ रही वो ओम प्रकाश बनाम अखिलेश यादव चुनाव समझ रही है। उन्होंने इस तरह के बयान कई बार दिए और अब जब चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, तो जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर की भी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ। संजय निषाद हालांकि मौके पर रहे लेकिन उतना सक्रिय दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री के मंच पे उनके जो है वो झंडे कम थे, तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि हमारे झंडे चुरा लिए, किसी ने टोपी चुरा लिया और हमारे लोग ज्यादा थे। उन्होंने भी अपना दम दिखाने की कोशिश किया लेकिन वो दम दिखा नहीं पाए पूरी तरह से। ओम प्रकाश राजभर ने अपना दम मुख्यमंत्री के सामने भी दिखाया था, तमाम लोगों के सामने दिखाया था। अब उनकी प्रतिष्ठा दांव पे इसलिए लगी हुई है क्योंकि उनको मंत्री पद का शपथ लेना था और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री पद का शपथ लेना था। इन दोनों को मंत्री पद का शपथ लेना था, लेकिन समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जब विधायकी से उन्होंने इस्तीफा दिया तो दारा सिंह चौहान से सीधे तौर पर जो है वो ओम प्रकाश राजभर से कहा गया पार्टी की तरफ से कि पहले चुनाव जिता के आइए। आप जब चुनाव जिता के आएंगे तो ही जो है वो दोनों लोगों को एक साथ शपथ दिलाई जाएगी। तो इसीलिए तमाम मंत्री, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के इस बात का जिक्र करके गए कि पूर्वांचल से एक विधायक बना कर भेजो, हम 2 मंत्री बनाकर भेजेंगे यहाँ से लखनऊ से। देखिए तो ये बात जो है वो ये तो एक केशव प्रसाद मौर्य ने भी कही। बिल्कुल, ये तो बात कहीं ना कहीं सही है कि एक विधायक सीट ले आइए और 2 मंत्री पद ले जाइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इम्तिहान प्रशासन का भी है। शिवपाल यादव लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे, वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी ये कहते हुए नजर आए कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो पुलिस को कॉल कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डलवाने की बातें कह रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता गया चुनाव। इस बार दोनों आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, साथ ही साथ दोनों ही पार्टियां चुनाव आयोग के पास गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कि समाजवादी पार्टी के गुंडे घोसी में मौजूद हैं और वो बूथ लूट सकते हैं। हाँ। इसको लेकर काफी नाराजगी जताई तमाम लोगों ने और इस बात को कहा कि सरकार में रहते हुए उन्होंने आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। दोनों तरफ से इस बात को कहा जाता रहा कि बेईमानी कर लेंगे, एक दूसरे लोग बेईमानी कर लेंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का कभी बयान नहीं आया कि बेईमानी होगी। वो लगातार यही कहते रहे कि हम लोग जीत रहे हैं। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हैं, इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच ये प्रशासन
प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बन गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ से आरोप लगा रहे हैं। अब प्रशासन कितनी खूबसूरती के साथ इस चुनाव को संपन्न करा ले जाता है बिना विवाद के, बिना आरोप प्रत्यारोप के, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि प्रशासन ने वोट डालने से रोका, कई जगहों से शिकायतें ये आ रही है कि कोई किसी को धमका रहा है, तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। फर्जी वोटिंग की भी शिकायतें आ रही हैं कि कई जगह फर्जी वोटिंग हो रही, उसको भी रोकना है। तो इस तरह तमाम जो आरोप हैं, तो ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में प्रशासन जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम दे लेता है, कैसे इस पूरे चुनाव को संपन्न करा लेता है। क्योंकि अभी 9:30 बजे का वक्त है, पूरा दिन पड़ा हुआ है और शाम में जो है वो 6 बजे तक मतदान होना है। इस बीच में निगरानी भी कड़ी रखनी होगी। हालांकि जो शुरुआती दौर होता है वो ज्यादा टफ होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो या फिर जो है वो प्रशासन के लिए हो। इस दौरान निगाह जो है वो ज्यादा बना के रखनी पड़ती है। हालांकि पूरे जगह पर जो है वो तमाम फोर्स तैनात की गई है, कई जगहों पर सीआरपीएफ भी लगाई गई है, पुलिस की तैनात की गई है, पीएसी तैनात की गई है। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में इस सब में सबसे अहम बात एक चीज और देखिए, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। एग्जिट पोल दिखाने के लिए भी 48 घंटे के लिए पूरी तरह से माहौल को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से माहौल न बिगड़े। आप जरा लोगों से बातचीत करें वहां पर कि लोगों का क्या कुछ मत है, क्योंकि 16 महीने दारा सिंह चौहान रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तमाम तरह के सवाल होंगे। और जैसा कि आप ही ने बताया कि सुधाकर सिंह नीम के पेड़ के नीचे बैठते हो, दारा सिंह चौहान 16 महीने से गए नहीं।